बताया गया है। तो ध्यान करने का फल जो है वो ज़्यादा है, किसी भी जप से ज़्यादा ध्यान करने का फल है। एक क्षण भी अगर हम भगवान के स्वरूप का ध्यान कर लेते हैं तो उसका फल जो है कोटि कोटि मल्टीट्यूड्स में, कोटि कोटि में बदल के हमें प्राप्त होता है। तो इतना फलदायी है भगवान का ध्यान, भगवान के स्वरूप का ध्यान। और भगवान का स्वरूप कैसा है? क्या ऐसे जैसे एक वो जो इमेज में दिखाया जाता है, अगर भगवान विष्णु हैं तो फिर वो शेषशायी हैं, या भगवान शिव हैं तो फिर वो चंद्रचूड़ होकर के नागों से अलंकृत होकर ऐसे रहते हैं। नहीं, ये स्वरूप नहीं। भगवान का मूल स्वरूप कैसा है? तेजोमय है, अव्यय है, जो पिछले वीडियो में हमने देखा था, इसी भगवद गीता में बताया था भगवान ने। तो वो तेजोमय है, एक है, निरंतर रहता है, शाश्वत है, ओमकार स्वरूप है और सूर्य के वर्ण का है। अणु और अणु, महत और महत, ऐसे उसके बारे में बताया जाता है। अणु से भी छोटा और बड़े से बड़ा जो महत है, उस महत से भी ज़्यादा बड़ा। तो ऐसे जो मूल स्वरूप है भगवान का, इसमें कोई रूप और गुण के बिना, किसी रूप और गुण के बिना निर्गुण निराकार जो स्वरूप है, उस स्वरूप को जान करके उसका ध्यान करना बहुत ही ज़्यादा फलदायी है, बहुत ही ज़्यादा पुण्यवर्धक है। और इससे भी ज़्यादा क्या है, अच्छा है, इससे भी ज़्यादा पुण्य किसी में अगर है तो किस में है? तो वो इसमें है कि भगवत चित्त बन के रह जाना। तो हम हमारे आराध्य देवता, जिसको भी हमने हमारा आराध्य देवता माना है, इष्ट देव माना है, उस भगवान को, जिस भगवान के रूप को हमने पकड़ा है, भगवान एक ही है किंतु उनके रूप नाना प्रकार के हैं। हमारे मन को जो अच्छा लगता है हम उसे पकड़ लेते हैं। तो उस रूप के आराध्य देवता को हम उसी के चित्त बन करके, अगर शिव है तो शिव चित्त बन करके रह जाए, या विष्णु है तो विष्णु चित्त बन करके रह जाए, या देवी है तो देवी चित्त बन करके रह जाए। यानी जहाँ पर भी हम जाएं, जिसको भी देखें, जिससे भी बात करें या कुछ भी करें, उसको हम ऐसा मान के चले कि हम हमारे आराध्य देवता के साथ ही कर रहे हैं। जहाँ पर भी देखो बस हमारे देवता है, हमारे देवता है, हमारे देवता है। ऐसे एक पागलपन जो है, ऐसे उसी चित्त में रह जाना, ये इससे भी ज़्यादा महत्व है, ये इससे भी ज़्यादा जो है वो पुण्य फल देने वाला है। तो जिसका भी मन जितना भी परिपक्व है, ये स्टेजेस में ऐसे आगे आगे ग्रेजुअली हम बढ़ के इस स्टेज तक पहुंच सकते हैं जहां पर हम उसी के, हमारे देवता के चित्त बन करके उसी में संलग्न रह करके रह जाएं। तो उसके लिए क्या करना होगा? प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। धीरे धीरे स्टेज